आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है 2 बैटरीज ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm and 2 ohm are connected in a circuit with resistance of 9 ohm as shown in the figure। तो एक बैटरी हमारी 4 वोल्ट की है, एक 8 वोल्ट की है। 4 वोल्ट वाली का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, 8 वोल्ट वाली का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। इसको एक 9 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जाता है। तो कह रहा है द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q आर। तो P और Q बिंदु के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा ऊपर क्वेश्चन किए हैं सेम वैसा ही है। इसको करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही फार्मूला लगाया गया है जो हमने आपको बताया था कि V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहाँ पर V की जगह I कैपिटल R रख देंगे, E माइनस आई आर, ये इधर आएगा तो E बराबर आई आर प्लस आई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर I कॉमन ले लेंगे इधर, तो ये R प्लस स्मॉल r बचेगा बराबर E हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो I इक्वल टू E अपान R प्लस R बचेगा। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको देखें तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है थोड़ा सा। हमें पता है कि करंट प्लस से माइनस टर्मिनल में जाती है, तो बड़ी वाली लकीर को पॉजिटिव मानते हैं, छोटी वाली को निगेटिव। तो प्लस से माइनस जाएगी तो करंट इस तरह जाएगी, इस वाले के कारण ये प्लस है तो प्लस से ऐसे घूम करके माइनस की तरफ जाएगी। अब इस वाले बैटरी की बात करें तो इसकी करंट इधर को जाएगी, क्योंकि प्लस टर्मिनल ये है, इधर से करंट ऐसे घूम करके ऐसे आएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक करंट इधर जा रही है, एक इधर, दोनों एक दूसरे के विरोध में है। तो ये जो EMF है ये घटेंगे, और चूंकि ज़्यादा पावर वाला EMF कम पावर वाले को दबा देता है और ज़्यादा पावर वाले की वजह से करंट का फ्लो होता है, इसलिए ज़्यादा में कम को घटाएंगे। तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते समय ध्यान दिया जाना है कि V इक्वल टू जैसा हमने कहा था तो I इक्वल टू निकाला था E अपान कैपिटल R प्लस R, ये निकल के आया था। पीछे कई बार इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो E है ये ज़्यादा वाले E से कम वाला E घटेगा और टोटल जितना रेजिस्टेंस है वो पूरा जुड़ जाएगा। तो ये करने पे आ गया 1/3 एम्पियर करंट हमारी आ गई। अब देखिए अगर वोल्टेज डिफरेंस निकालना है तो वोल्टेज डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर देखिए P और Q जो दो पॉइंट हैं क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ये P और Q हमारे पास दो पॉइंट है P और Q। तो P और Q के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो VP माइनस VQ हमारा हो जाएगा VP माइनस VQ। तो यहाँ पर देखिए जब VP माइनस VQ की बात करेंगे तो पहले EMF और पोटेंशियल में अंतर समझिए। ये अंतर अगर आपको समझ में आ जाएगा, हम 10 बार बता भी चुके हैं, फिर से समझ लीजिए। तो EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम उसको बोलते हैं, विद्युत वाहक बल हम उसको बोलते हैं जब बैटरी से करंट नहीं लिया जाता तब उसकी खूंटी में कितना पोटेंशियल है, वो हमारा EMF है। और जब करंट लिया जाता है तब बैटरी की खूंटी में कितना पोटेंशियल है, वो हमारा पोटेंशियल कहलाता है। तो इसको ध्यान देना है। तो जब बैटरी से करंट ली जा रही है तो एक बैटरी का वोल्टेज 8 है, एक का 4 है, तो कुल मिला करके
रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगा, परिणामी वोल्टेज, वो 4 आया, क्योंकि दोनों बैटरी का जो करंट है वो उल्टा दिशा में जा रही है, इसलिए घटाया गया है। तो ये 4 आ गया। अब 4 वोल्टेज आ गया, लेकिन उसमें करंट कितनी निकल रही है, 1/3। और आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो उसको अगर गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिए इन दोनों बैटरी में एक का 1 ओम है, एक का 2 ओम, तो 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। और इन दोनों का परिणामी ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट। तो 4 में जैसे V = E - IR करते हैं, I स्मॉल r, तो E कितना होगा इसका रिजल्टेंट, 8 में 4 गए, 4 बचेगा, माइनस I कितना, 1/3 एम्पियर, क्वेश्चन में पीछे निकाल चुके हैं। और R कितना है, एक ये नहीं, ये कैपिटल R है, स्मॉल r रखना है आंतरिक प्रतिरोध। तो ये रखेंगे, 1 2 3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4 - 1 = 3। तो 3 वोल्ट हमारा जब करंट का फ्लो होगा तब वोल्टेज होगा बैटरी का। तो यहाँ पर देखिए 86 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को इसी तरह करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किरचॉफ के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, किरचॉफ रूल। कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द गिवन फिगर इज। तो ये जो चित्र दिया गया है, इसमें A और B जो ये बिंदु हैं, टर्मिनल हैं, इनके बीच कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी VA - VB हमको निकालना है। तो ये ध्यान देना, यहाँ पर देखिए करंट का तीर का निशान लगाया है कि इधर से इधर की ओर 2 एम्पियर की करंट हमारी आ रही है। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हमको किरचॉफ रूल में बताया गया है, वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। तो A और B बिंदु है, A पर VA पोटेंशियल है, B पर VB पोटेंशियल है। तो VA - VB निकालना है, तो VAB = VA - VB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा VA पर V = IR होता है, तो I 2 एम्पियर है और R भी 2 ओम है, तो R रख दिया, प्लस। अब यहाँ पर जब आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए करंट इधर को जा रही है, तो करंट इधर को जा रही है और ये पॉजिटिव टर्मिनल देखिए मिल रहा है, तो यहाँ पर प्लस साइन लगाया है, प्लस। और V = IR होता है, तो ये V ही डायरेक्ट दे दिया है, तो डायरेक्ट V रख दिया 3, प्लस। अब फिर IR करेंगे तो I हमारी जो ये करंट है यहाँ से जाके यहाँ भी 2 एम्पियर ही रहेगी, क्योंकि तार तो एक ही है। तो 2 यहाँ भी हो गया, करंट 2 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम हो गया, तो 1 हो गया। कुल मिलाकर के इसको इस तरह लिखना है कि ये हो जाएगा हमारा VA = IR। तो ये I है और ये R है, तो 2 × 2 कर दिया, प्लस यहाँ पर प्लस का निशान लगा है तो प्लस लगाया है, माइनस होता तो माइनस लगाता। तो यहाँ पर 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट लिखा, क्यों, क्योंकि V = IR होता है, तो डायरेक्ट V है तो हम डायरेक्ट V लिखेंगे, IR की जरूरत नहीं। फिर प्लस लगाया, अब यहाँ पर भी 2 एम्पियर की करंट जाएगी, यहाँ से जब 2 आ रही तो 2 इधर भी, तो करंट 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 1 का, तो IR करेंगे तो I हमारा 2 हो जाएगा, R 1 होगा तो 2 × 1 या 1 × 2। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आ गया 9 वोल्ट। 87 का D विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इन द सर्किट शोन द सेल A एंड B हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो कह रहा है कि 2 सेल लगाए गए हैं A और B, और इनका जो प्रतिरोध है वो लगभग नगण्य है, मतलब 0 के आसपास है। कह रहा है फॉर VA, जो A का पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है, और प्रतिरोध R1 ये जो लगाया गया है ये 500 ओम है, R की वैल्यू 100 ओम है।
कह रहा है द गैल्वानोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, मतलब इसकी सुई हिल डुल नहीं रही। तो कब नहीं हिले डुलेगी? गैल्वानोमीटर चूंकि करंट नापता है, तो चूंकि जब गैल्वानोमीटर कहें या एम्पियर मीटर कहें एक ही बात, तो ये करंट नापता है, तो अगर इसकी सुई नहीं हिल डुल रही तो इसका मतलब इस वाले वायर में करंट नहीं जा रही, इसका मतलब इस बैटरी से होके करंट नहीं जाएगी इस प्रकार से। तो कह रहा है सोज नो डिफ्लेक्शन, तो द वैल्यू ऑफ वी बी इज, तो ये वी बी की वैल्यू क्या होगी, यानी बी बैटरी का या बी सेल का पोटेंशियल या विभव कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए करंट यहाँ से जाके ऐसे जाएगी, तो हमें प्रतिरोध भी पता है यानी रेजिस्टेंस, और विभव भी, तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं और करंट के हिसाब से फिर इसका वोल्टेज निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सिंस द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन सो करंट विल फ्लो एज शोन इन द फिगर, चूंकि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, इसका मतलब करंट इधर नहीं जाएगी, तो करंट इधर से आएगी, इधर से होकर के इधर चली जाएगी। तो ये हमारे प्रतिरोध हैं और वो सीरीज में हो जाएंगे यानी श्रेणी क्रम में, तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। V बराबर आई आर लगा देंगे, I निकल आएगा। तो करंट V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपान आर, आर में R1 प्लस R2 हैं, दोनों सीरीज में, इसलिए डायरेक्ट जुड़ गए। तो VA हमारा 12 वोल्ट है, अपान आर की वैल्यू रखा तो सॉल्व किया तो आ गया 12/600 एम्पियर। अब VB के लिए फिर फार्मूला लगा देंगे, तो VB इक्वल टू आई आर, तो आई हमको पता है 1200/600 और आर की वैल्यू हमको पता है 100 ओम, क्योंकि जब इससे करंट आएगी तो यही सर्किट बनेगा इस तरह। तो ये 100 ओम रखा गया, तो 100 ओम रखा तो ये आ गया 2 वोल्ट। तो इस बैटरी का वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट हो जाएगा। देखिए इस बैटरी के लिए ऐसे करंट गई है क्योंकि गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो इस बैटरी के लिए या सेल के लिए हम ये परिपथ मानेंगे, इसको ध्यान देना है, नहीं तो गलती कर देंगे। इस वाले रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, ये चीज़ से मतलब है। तो इसलिए 100 ओम रखा गया तो आ गया 2 वोल्ट। तो 88 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0, ए पर हमें ए बिंदु पर पोटेंशियल 0 मानना है। तो कह रहा है द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज, बी पर क्या पोटेंशियल है? तो ए पर 0 है और बी पर पूछ रहा है, ए पर पोटेंशियल 0 है और बी पर पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक बैटरी यहाँ लगी है, एक बैटरी यहाँ लगी है। इस बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका 2 वोल्ट है। ये R1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है इसकी वैल्यू, और यहाँ से 2 एम्पियर की करंट निकल के इधर से जा रही है। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बड़ी आसानी से आंसर निकलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने का कृपा करें। देखिए यहाँ पर देखिए सर्किट बना दिया गया, प्लस टर्मिनल से करंट निकलती है, तो यहाँ से निकली है करंट, यहाँ से निकली करंट, यहाँ से निकली, इधर आई, इधर से आते हुए ये 1 एम्पियर की, और ये प्लस टर्मिनल है तो इधर से भी करंट निकलेगी और इधर को आएगी, तो इधर को आएगी, इधर को भी जाएगी। तो ध्यान दीजिए, इससे 1 एम्पियर निकल रही है, इससे 2 एम्पियर निकल रही है। ये 2 एम्पियर की करंट इस 2 वोल्ट से निकली, तो 1 एम्पियर इधर चली गई, 1 एम्पियर इधर आ गई, और इससे भी 1 एम्पियर लेके जा रहे हैं क्योंकि ये 1 एम्पियर इधर आई है, ये 1 एम्पियर इधर आई है। तो फिर से थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिए ये 1 एम्पियर की करंट आ रही है और ये 2 एम्पियर की इधर जा रही है, यहाँ पर 1 एम्पियर, यहाँ पर 1 एम्पियर। ये पूरा दिखाया गया है क्वेश्चन में, जैसा वैसा ही हमने बना दिया है, उसमें कोई गणित लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब देखिए अप्लाइंग, यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यहाँ पर 0 है।
अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ along path ACDB as shown in the figure। तो ACDB, तो ACDB पाथ पर, इस वाले पर हमें किरचॉफ लॉ लगाना है। क्यों, इसी पर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें ए और बी दो बिंदुओं पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो हम इसी सबसे सिंपल पाथ को चूज करेंगे। तो इस पर लगाते हैं किरचॉफ लॉ और देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट पाथ ACDB एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। तो देखिए, इसको अगर हम ए सेल माने तो VA प्लस, यहाँ पर देखिए इस ए बिंदु पर पोटेंशियल हमने VA मान लिया, प्लस इसका 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो V बराबर IR होता है, तो I हमारा 1 एम्पियर है, R 2 ओम है, तो 2 गुणे 1 कर दिया, माइनस में यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए V इक्वल टू IR जब होगा तो I और R ये 2 हो जाएंगे, तो 2 गुणे 1 कर दिया। अब माइनस यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर माइनस 2 वोल्ट किया, और यहाँ पर निकालना है तो बराबर VB किया। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, A पॉइंट से शुरू करना है, B पॉइंट तक जाना है, तो A पर देखिए IR करते चले जाना है, अगर V है तो डायरेक्ट लिख देना है, नहीं तो IR करना है। तो A से चले तो VA लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए V डायरेक्ट है 1 वोल्ट, तो प्लस 1 वोल्ट लिखा। अब इसमें इस बैटरी में ध्यान देना है, ये बैटरी का माइनस इधर है और इस बैटरी का प्लस इधर है, यानी दोनों उल्टा हैं। तो अगर इसके लिए हम पॉजिटिव में 1 वोल्ट लिखे हैं तो इस बैटरी के लिए निगेटिव में लिखेंगे, तो इसीलिए -2 लिखा गया है। ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान देना है। तो इसके लिए चूंकि इधर माइनस टर्मिनल है तो प्लस का 1 लिखा, और ये इधर को करंट जा रही है, इधर को 1 एम्पियर। देखिए जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा उसकी बात नहीं करेंगे। फिर ये देखिए करंट इधर को आ रही है, इधर को, तो इधर वाली करंट के लिए पॉजिटिव लिखा है, और V लिखना चाहिए लेकिन V नहीं है तो IR लिखेंगे। तो I 1 एम्पियर है और R 2 है, तो डायरेक्ट गुणा करके हमने लिखा। अब इस टर्मिनल से ये टर्मिनल उल्टा है क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इसमें इधर जिधर को चलना है उधर देखते चले जाना। इधर को चले निगेटिव मिला तो निगेटिव वाले के लिए पॉजिटिव में लिखा, तो इधर से ऐसे चले तो ये पॉजिटिव मिला, तो निगेटिव वाले के लिए पॉजिटिव लिखे थे तो पॉजिटिव वाले के लिए निगेटिव लिखेंगे, इसलिए -2 लिखा। अब ये बराबर VB लिखा है, या हम इसको -VB लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से चले 0 है तो यहाँ से ऐसे आएंगे, तो यहाँ पर चूंकि ये बैटरी उल्टा है इसके, तो इसलिए यहाँ पर VA पॉजिटिव में तो ये वाला निगेटिव में होगा। तो चाहे इसको -VB इक्वल टू 0 लिख दें या बराबर VB कर दें, एक ही बात। तो ऐसे लिख दिया। अब देखिए VA को क्वेश्चन में बताया है कि 0 मानना है, तो यहाँ पर हमने 0 मान लिया, प्लस ये 1 हो गया, और ये 2 में 2 घटेगा 0 हो जाएगा, तो बराबर VB हो जाएगा। तो VB आ गया हमारा +1 वोल्ट। तो ये 0 पोटेंशियल पे है, तो B हमारा 1 पोटेंशियल पे होगा। वैसे भी अगर बुद्धिमान है आप तो समझें, तो ये सब गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की बैटरी है, ज़्यादा पावर वाले में कम वाला घटेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव इधर है, इसका भी पॉजिटिव इधर है, ये करंट इधर को जा रही है, एक इधर को, तो एक दूसरे पे कैंसिल होंगी तो घटेगा। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 वोल्ट बचेगा। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 वोल्ट होगा, क्योंकि परिणामी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, तो वही 1 वोल्ट यहाँ पर आ गया है। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर्स द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द, ये 90 का हमें ये
दो ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें दोनों करेक्ट हैं कि एक करेक्ट है हमको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। करेक्ट है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसको जंक्शन रूल कहते हैं, वहां पर करंट जितनी आती है उतनी ही निकल के जाती है। तो करंट का मतलब ही है आवेश के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। तो जाहिर बात जितना आवेश आया उतना निकल के गया, यानी आवेश नष्ट नहीं हुआ, तो कंजर्व रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। सही है। किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी करेक्ट है। जो लूप लॉ है हमारा किरचॉफ का, उसमें पोटेंशियल की बात होती है। पोटेंशियल एक प्रकार की एनर्जी है, तो पोटेंशियल की जब बात होगी तो उसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो डी विकल्प बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो 90 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 90 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स लूप लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेंस बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों सही है। तो 90 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 91 देखते हैं। कह रहा सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज ए करेक्ट इक्वेशंस फॉर इट। तो कह रहा है कि ये जो हमको फिगर दिखाया गया, इस फिगर के लिए जो चार विकल्प दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ जो लूप लॉ है उसी को लागू करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बनाया, ये बैटरी लगी हुई है। हमने आपको बताया है कि प्लस टर्मिनल से करंट को निकालना है और माइनस में लाना है। तो ये दोनों बैटरी का प्लस टर्मिनल इधर है, तो दोनों से करंट इधर आ रही है। इससे हमारी I2 करंट आई, इससे I1 आई, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन 1 लिखा है, इसमें एप्सिलॉन 2 लिखा है। तो 1 वाले से 1 करंट निकाली I1, 2 वाले से I2 निकाली। तो ये करंट यहाँ पर दोनों एक साथ मिलकर इधर आएंगी इस वाले रेजिस्टेंस में। फिर जहाँ से I1 चली थी तो I1 वाली I1 बैटरी में चली जाएगी, I2 वाली I2 बैटरी में चली जाएगी। तो ये हमारा फिगर बन गया। अब कह रहा है अप्लाइंग किरचॉफ्स इक्वेशन टू द लूप ABFE। तो ABFE ये पहले वाले लूप में अब हम किरचॉफ के नियम को लागू करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आपसे बताया था कि करंट इधर को जा रही है, करंट इधर से ऐसे आ रही है, इधर को जा रही है। अब देखिए इसने माइनस माना है, आप प्लस भी मान सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, एक ही लेकिन मानना है। जैसे इधर को चल रहे हैं तो जिसको प्लस लेंगे वो प्लस ही लेंगे, जिसको माइनस लेंगे माइनस ही लेंगे, बदलेंगे नहीं। मतलब इधर को जा रहे हैं तो इधर को जाएंगे। तो इसमें देखते हैं तो दो करंट I1 और I2 दोनों यहाँ आ रही हैं। तो माइनस में लिया है तो माइनस लेंगे, हो सकता है इसने ऐसे लिया हो, इस तरह समझिए, इसने लूप को ऐसे लिया हो और करंट ऐसे जा रही है तो इसलिए माइनस लिखा। तो हमने आपको बताया था IR करेंगे जहाँ पर पोटेंशियल नहीं होगा, जहाँ पर पोटेंशियल होगा वहाँ डायरेक्ट V लिखेंगे, या E दिया है तो E लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐसे लूप को बनाया और करंट ऐसे जा रही है, तो इस दिशा के विरोध में है तो माइनस साइन लग गया, और ये I2 और इसकी I1 दोनों मिलके यहाँ आ रही हैं I1 प्लस I2। तो इसके रिस्पेक्ट में V बराबर IR करेंगे तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए ये तीर हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो ये फिर माइनस में होगा। तो माइनस I1 इंटू R1 स्मॉल का प्लस, अब देखिए करंट इधर को आ रही है और ये प्लस से निकली थी, तो चूंकि इधर से आई और इधर को गई तो ये माइनस टर्मिनल है, तो माइनस है तो माइनस वाले को प्लस लिखा है उल्टा, क्योंकि करंट भी ये तीर के उल्टा है।
तो इसलिए हम इसको भी उल्टा लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। माइनस टर्मिनल इधर मिल रहा है, प्लस वाला इधर है, तो माइनस की तरफ हम आए घूम के तो प्लस लिखेंगे। तो ये ε1 हो गया तो 0। अब देखिए, हो सकता है आपके कन्फर्मेशन के लिए हम बता दें कि हमने तीर ऐसे बनाया, तो आप प्लस लिखेंगे, प्लस का I1 प्लस I2 इंटू आर हो जाएगा, प्लस का I1 प्लस I2 इंटू आर हो जाएगा। अब इधर से चले देखिए, अब यहाँ पर आ गए तो ये तीर इधर को है, इधर को जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तीर भी इधर को था, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस I इंटू R1 इस तरह। अब देखिए, ये इधर को आए हम इधर को, तो ये भी पॉजिटिव में हो जाएगा। ये इधर को आए तो ये हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, तो कुल मिला के ये पॉजिटिव हो गया। इसके बाद ये करंट भी पॉजिटिव हो गई। अब ये निगेटिव टर्मिनल है, तो अब हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ये इन सब को पॉजिटिव लिया है, तो इधर वाले को अब हम निगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर माइनस ε1 हो जाएगा बराबर 0। इस तरह हो जाएगा कि जब हमने करंट की दिशा इधर पॉजिटिव ले ली है, तब ये निगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो इसको निगेटिव लेंगे। जब इधर से हमने सबको निगेटिव ले लिया था, तो निगेटिव टर्मिनल आ रहा था, तो इसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, तो भी कोई बात नहीं है। अब देखिए, इसमें निगेटिव का गुणा कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कोई भी एक चीज़ मान लीजिए कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब इसमें निगेटिव का गुणा किया तो देखिए वही चीज़ आ गई, एप्सिलॉन माइनस I1 प्लस I2 ब्रैकेट के बाहर R माइनस I1 प्लस I1 R1 बराबर 0। तो ये डी विकल्प में ये चीज़ दिया गया है, इसलिए डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 91 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया है। अब 92 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंजर्वेशन ऑफ। फिर से वही पूछ लिया। तो फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसमें लिखा होगा वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होना चाहिए था 92 का। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा सेकंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट चार्ज के लिए, सेकंड एनर्जी के लिए, सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 92 का सी विकल्प हमारा करेक्ट। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दैट इज समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 एट ए जंक्शंस डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर से वही 93 का सी। देखिए क्वेश्चन बार बार करने पे, हमें बार बार करने पे हमारे दिमाग में बार बार अटैक होता है, तो याद हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है। तो इसीलिए आंसर पेपर करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अब व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म PQR एंड S इन द व्हीट स्टोन ब्रिज आर 10 ओम, 30 ओम, 30 ओम एंड 90 ओम रेस्पेक्टिवली। कह रहा है द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर 7 वोल्ट एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली। If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell will be। तो एक फिगर बनाया गया होगा, इस फिगर को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो फिगर नहीं बनाया है, तो अब इसको हमें समझाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है, जैसे ये ब्रिज है ऐसे बनाएगा। अभी आंसर में देखेंगे। तो उसमें PQR और S इतनी भुजाएं हैं, जिसमें कि P भुजा में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, Q भुजा में 30 का, R भुजा में 30 का, S भुजा में 90 का है। अब कह रहा है बैटरी जो जोड़ी गई है वो 7 वोल्ट की है और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है। तो कह रहा है गैल्वेनोमीटर जो हमने यूज किया है
करंट नापने के लिए अगर उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है तो कितनी करंट उसमें जाएगी गैल्वेनोमीटर में, मतलब कहने का कि कितनी करंट गैल्वेनोमीटर नापेगा ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए वैसे जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है वैसे ही यहाँ पर बना दिया गया। तो पी क्यू आर एस भुजाएं बना दी गई। पी 10 ओम, क्यू 30 ओम, यस 90 ओम, आर 30 ओम, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। ए बी सी डी, तो बी और डी भुजा में गैल्वेनोमीटर, ए और सी भुजा में बैटरी लगा दी गई। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 5 ओम है। तो द सिचुएशन इज एज शोन इन द फिगर फॉर ए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो क्या फार्मूला होता था, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा। तो P बाई क्यू बराबर आर बाई एस। तो P में 10 ओम है, Q में 30 ओम है, R में 30 ओम है और इसमें 90 ओम है। तो ये आ गया 1/3। अब देखिए 1/3 आ गया। तो कह रहा है इट इज ए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। हैंस नो करंट फ्लोज इन द गैल्वेनोमीटर आर। इधर भी देखिए 1/3 है, इधर 30/90 करेंगे तो भी 1/3 आएगा। तो 1/3 बराबर 1/3। तो दोनों तरफ 1/3 है, इसलिए इसको कहेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित है। जब संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो इस तरह अगर गैल्वेनोमीटर लगा हो तो उसमें करंट नहीं जाती, और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाएगी तो उसका मतलब है कि बी और डी में कोई विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो मतलब बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट नहीं जाएगी। तो यहाँ और यहाँ बराबर विभव है या पोटेंशियल है। तो वही कह रहा है कि इफ ए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, हेंस नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर आर्म, इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। हेंस रेजिस्टेंस 50 ओम बिकम्स इनइफेक्टिव। तो गैल्वेनोमीटर का जो 50 ओम का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है अब उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि करंट ही नहीं जा रही तो क्यों मतलब रखेंगे। तो अब सीधा ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे P और Q, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे R और S, क्योंकि इसको हटा देंगे। अब फिर इसका पूरा परिणामी इसका परिणामी आपस में समांतर क्रम में हो जाएगा। तो कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 ओम प्लस ये पूरा श्रेणी क्रम में 40 हो जाएगा। तो अलग अलग जोड़ा है 10 + 30, और ये हो जाएगा 30 + 90 बटे 10 + 30 + 30 + 90। ये ऊपर गुणा में रहेगा, नीचे भाग में। ये सीधा सीधा कर दिया है, पहले सीरीज में निकालते फिर पैरेलल में करते देर लगती, डायरेक्ट लिख दिया है। पीछे क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये सॉल्व किया तो आ गया 35 ओम। तो ये आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो तुल्य रेजिस्टेंस है वो आ गया 35 ओम। अब हमको करंट निकालना है, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल I = V/R हो जाएगा, क्योंकि V = IR होता है। तो I = V/R। V बैटरी 7 वोल्ट की है, अपॉन R हमारा 35 निकला है, सॉल्व किया तो आ गया 0.2 एम्पियर। तो इस प्रकार से 94 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 रेजिस्टेंस PQR each of 2 ohm are as unknown resistance yes from the 4 arm of a wheat stone bridge circuit. When a resistance of 6 ohm is connected in the parallel to S, the bridge get balance. What is the value of S? कह रहा है कि PQR जैसे इधर P जुड़ा हो, इधर Q जुड़ा हो, इधर R और इधर S। इसी फिगर में हम आपको समझा देते हैं ताकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको समझ में आ जाए। R और S इस तरह से जुड़े हैं, तो PQR सब 2 ओम के, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब यस जो जुड़ा है कह रहा है यस के पैरेलल में, यानी इस तरह से 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में। तो कह रहा है ये यस की वैल्यू क्या है। अगर हम इसको यस मान लें तो यस कितने ओम का है ये हमको बताना है। बहुत ही आसान है।
अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसानी से आएगा। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू आर और यस में 6 ओम पैरेलल में जोड़ दिया, ये यस लिख दिया। तो लेट यक्स बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन यस एंड 6 ओम। अब यहाँ पर ये मान लेता है कि यस और 6 ओम का जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा उसको हम यक्स मान लेते हैं। तो चूंकि यस और 6 समांतर क्रम में है, पैरेलल में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r हमारा यक्स है, तो 1/x क्योंकि यहाँ माना गया है, तो ये हो गया 1/s प्लस 1/6। देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायग्राम शोन हियर। अब इसको अगर P, इसको Q, इसको R माने तो P, Q, R और इस वाले को पूरा यक्स मान लिया है, तो यहाँ पर यक्स लिख दिया। अब देखिए, अब अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो P/Q लेट ए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस है तो क्या हो जाएगा? P/Q बराबर R/X। तो P हमारा 2 है, Q भी 2 है, R भी 2 है बटे X, तो X की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर फिर ये फार्मूला लिखेंगे तो X के लिए 2 रख देंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 बराबर 1/S प्लस 1/6। तो सॉल्व किया तो यस की वैल्यू आ गई 3 ओम। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो 95 का आंसर हो गया 3 ओम। तो 95 का ए विकल्प हमारा करेक्ट। अब आ जाता है 96 नंबर क्वेश्चन। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।